ग्रैंड अलायंस की बात तहरीक इंसाफ कर रही है, ये भी महज एक स्केप है इस करंट सिचुएशन से कि अच्छा वो बनाएंगे फिर देखेंगे। आपको लगता है कि अब कोई कलीदी अमल होने वाला है एहतजाज के तौर पे पीटीआई की तरफ से? पाकिस्तान की अगर आप तारीख देखें तो इसमें एहतजाजी सियासत कभी भी कामयाब नहीं हुई और पाकिस्तानियों की कोई तारीख नहीं है एहतजाज करने की। हम लोग छोटा मोटा तो कर लेते हैं, जलसा जुलूस कर लिया, एक दो रोज को कोई स्पिरिट ऑफ एक्टिविटी हो गई, लेकिन ऐसी कभी तहरीक पाकिस्तान में नहीं चली कि जो रिजीम को, हुकूमतों को गिरा दे, हुकूमत बना दे। ये हमारी तारीख नहीं है। गालिबन साउथ एशियंस में हमारे खित्ते का मिजाज नहीं है, बांग्लादेश का ये मिजाज है, लेकिन हमारा ये मिजाज नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ जो इलाकों में बाज़ जगह पे आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन एहतजाज वो जो आप क्लासिकल सेंस में कह रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस की, वो हमारा नहीं होता। तो उसमें वो पीटीआई अगर कामयाब नहीं हुई तो कोई भी जमात आज तक तारीख में कामयाब नहीं हुई। और दूसरी बात ये सवाल है कि क्या पीटीआई ने एहतजाजी सियासत की किस हद तक जो है संजीदगी के साथ अपने आप को कमिट किया? तो मेरे ख्याल में नहीं किया है उन्होंने कोई कमिटमेंट का इजहार नहीं किया कि हमें एहतजाजी सियासत करनी, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा है। तो एक तो बिल्कुल हमें इस बात पे क्लियर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात कि पाकिस्तान में जब भी तब्दीली आई है, वो तब्दीली आती कि जब कहते हैं ना हिज़्ब इख्तिलाफ या कोई इदारा, इनकी फौज मिल जाती है या फौज और खुदा आपका भला करे अदलिया मिल जाती है, तब हमारे यहाँ चेंज आता है। तो अभी उसके मतलब इशारे मिल रहे हैं, लेकिन वो चीज अभी पाए तकमील तक नहीं पहुंची है और इसलिए भी आप समझ सकते हैं। लेकिन तीसरी और अहम बात यह है कि पीटीआई को जो मैं कहूँगा उस पर आप बहुत सारी उनकी स्ट्रेटेजी में हम खुद उस पर तनकीद करते हैं, उसमें कमजोरियां हैं, लेकिन उनको एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कहते हैं ऑपोजिशन को जिंदा रखा हुआ है। अगर वो मतलब क्योंकि वो हार नहीं मान रहे तो यही उनकी एक तरह की जीत है, मतलब वो मैदान। लेकिन ये जो आपने एहतजाजी सियासत वाला आमिर साहब नुक्ता बताया, परवेज मुशर्रफ ने वर्दी एहतजाजों के बाद ही उतारी थी, बहुत ज्यादा प्रेशर के बाद उतारी थी, नहीं उतार रहे थे, इलेक्शंस भी करे। फिर जजेस रिस्टोरेशन मूवमेंट जो चली थी वो भी एहतजाज के नतीजे में ही चली थी, बहुत बड़ी, आपको याद है, लॉन्ग मार्च की सूरत। मैं आपको अर्ज करूं, मैं आपको जो हमने उस जमाने में रिपोर्टिंग की हमारी उम्र थी और हम बहुत एक्टिवली कवर कर रहे थे उस चीज को, उसमें जब तक अंदर की इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ना होती उस वक्त तक नहीं होता। और उसमें भी देखें ना कि अदलिया ने लीड किया था। मैंने जो वही बात की ना कि अदलिया जो थी वो खिलाफ खड़ी हुई थी ना उस चीज के, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना सर डाला और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उस जमाने में जरा अपने आप को पुल बैक किया उस चीज से। और उसके ऊपर कियानी साहब के, तो उसके ऊपर सवाल होता है कि कियानी साहब का क्या किरदार था, कितना कमिटमेंट था बतौर उनका उस पूरे उसके अंदर। तो वो तारीख का हिस्सा है और मेरे ख्याल में वो जल्द कभी मंजर आम पर ऑफिशियली भी आ जाएगा। तो आमिर साहब, उसको आप उसमें नहीं कह सकते कि जी मुशर्रफ साहब पे जो दबाव था वो अमेरिकन दबाव था, मुशर्रफ साहब पे जो दबाव था अपने इदारे का दबाव था, वो लोगों का, सड़कों का दबाव नहीं था। ठीक है, तो आमिर साहब अगर बनता है ये ग्रैंड अलायंस जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिक्र कर रही है, वो कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों से राब्ते करेंगे, अगर बनता है तो कौन कौन सी सियासी जमातें देख रहे हैं इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा? जो भी इस वक्त हुकूमत से बाहर है और उनको शिकायत है वो तमाम की तमाम उसका हिस्सा बन सकती है। हमारे यहाँ डिस्कॉन्टेंट यानी कि जो बेइत्मीनानी के बहुत सारे इशारे हैं। बलूचिस्तान के अंदर ऐसी जमातें मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी जमातें मौजूद हैं, खुद सिंध और पंजाब में है कि जो इस पावर मैट्रिक्स से बाहर हैं। तो लेकिन उसमें ज़ाहिर है कि कलीदी किरदार जो होगा वो पीटीआई का ही होगा और पीटीआई को सहारे मिल जाएंगे छोटी पार्टियों के कि वो अपने आप को मतलब सामने रख सके। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज़ादी की तहरीक में पीपल्स पार्टी वाज द मेजर पॉलिटिकल पार्टी, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, मजदूर किसान पार्टी, कौमी महाज आज़ादी, मुस्लिम लीग क़य्यूम और छोटी मोटी जमातें, वो सिर्फ मतलब तांगे वाली पार्टियां थी, लेकिन होती थी, उनकी कुर्बानियां थी अपनी जगह के ऊपर, ठीक है। लेकिन मेन पार्टी थी, बड़ी पार्टी जो थी वो पीपल्स पार्टी थी और पीपल्स पार्टी को और नसरुल्लाह साहब की भी पार्टी थी, पीडीपी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, कि जिसकी वजह से उनके गिर्द एक थोड़ा सा सपोर्ट बेस बन गई थी मार्शल रिजीम से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर भी अगर अरशद भाई साहब आ जाते हैं, मौलाना फजल रहमान आ जाते हैं, कोई बलोच नेशनलिस्ट आ जाता है, कोई सिंधी कॉम्परस आ जाता है, कोई और जमातें आ जाती हैं, फिर लेकिन पीटीआई को सोचना चाहिए कि वो इस हुकूमत इत्तेहाद में क्या फीचर्स डाल सकते हैं, उसमें तब्दील डाल सकते हैं। एक बात तो तय है, इस वक्त चीजें इत्मीनान बख्श नहीं है। हुकूमत की जो हार है वो ये है कि वो पीटीआई को डिसमेंटल नहीं कर सकती। मैं आज अखबार में अगर आप डॉन मुलाहिजा करें तो बड़ा कोटेबल कोट है जावेद जब्बार की कल किताब की तकरीबन रुनुमाई हुई। तो जी 8 फरवरी का इलेक्शन जो था वो तारीख साज है, मैं आजाद तर्जुमा कर रहा हूँ, ये तारीख साज इलेक्शन है इसलिए कि हर इलेक्शन में, हर इंतखाब में
सियासी जमातें और उम्मीदवार जो हैं वो वोटर्स को ढूंढते हैं। 8 फरवरी पहला इलेक्शन था कि जिसमें वोटर्स ने पार्टी को ढूंढा और इलेक्शन कमीशन ने वो जो अजीबोगरीब किस्म के सिंबल दिए थे उसमें उन्होंने जो है अपने मतलब का सिंबल तलाश करके वोट डाला। तो बड़े मजे का मुझे अच्छा लगा ये कोट अंग्रेजी में पढ़ी आपको। अच्छा आमिर साहब, चूंकि इससे पहले वो बड़ा अहम नुक्ता था, मैं चाहता हूं जरा उसमें मैं मजीद आपसे बात करूं। आपने कहा कि जब तक इंटरनल कोई इंस्टीट्यूशन मुहर्रिकात नहीं होती तब तक कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं होती पावर सेक्टर के अंदर, यानी कि अंदर से कुछ होता है। और आपने इस मामले में खयानी मुशर्रफ एग्जाम्पल भी दी कि वहां पे इंटरनल कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बाद मुशर्रफ साहब गॉट प्रेशराइज्ड एंड यू नो थिंग्स वर हैपेंड। तो इस वक्त फिर हम आप ये भी कहने की कोशिश करें इस तराजुर में कि तहरीक इंसाफ को इंटरनली उस पावर सेक्टर से किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है, सीइंग द सिचुएशन जिसमें उनके बड़े बड़े केसेस खत्म हुए हैं रिसेंटली, उनको उनकी सीट्स वापस मिली हैं, ऐसी प्लीज भी उनकी एक्सेप्ट हुई हैं जो उन्होंने की नहीं कोर्ट के अंदर। इसके बावजूद फिर हम, क्योंकि लगाया तो अंदाजा ही जा सकता है ना, आपको मालूम है कि हम 20 साल पहले की बात करें, लेकिन अभी भी आपने कहा कि शायद कोई ऑफिशियल वर्जन भी इस पे आ जाए। तो ऑफिशियल वर्जन तो सालों बाद आते हैं, लेकिन हम जो मुहर्रिकात होते हैं उनको देखते हैं और ये मुहर्रिकात हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनकी फेवर में भी तो है। जैसा अदलिया की ये तो सबको पता है ना कि हुकूमत अदलिया से खुश नहीं है, और अदलिया से इसलिए खुश नहीं है कि अदलिया उनकी मर्जी के, उनके हुक्म के मुताबिक फैसले नहीं दे रही। तो ये हमारी बड़ी खुशाइंद बात है कि अदलिया अपने आप को एसर्ट कर रही है, और ये मतलब पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए और निज़ाम के लिए एक खुशबख्ती की अलामत है। मैं समझता हूँ अच्छी बात है ये, क्योंकि अच्छा एक लफ्ज हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं कि जी रिलीफ दे दिए। रिलीफ जो होते हैं कोई आप नाजायज चीज दे रहे हैं, बिला वजह कोई एहसान कर रहे हैं। बात क्योंकि अदालतें इंसाफ करती हैं, अदालतें रिलीफ नहीं देती हैं, अदालत इंसाफ करती है, फैसला करती है, कहती है जी ये केस है, उसमें ये मतलब उसका मुनसिफाना फैसला जो है वो ये होना चाहिए। तो रिलीफ का वक्त हमारे यहाँ ये डील का जो लफ्ज है बड़ी अजीबोगरीब हालात में प्रिटेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझता हूँ कि पीटीआई को इंसाफ मिले, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन का पार्टीजन रोल है, दुनिया को पता है, दुनिया को पता है कि जी एक मेजर पोलिटिकल पार्टी से आपने बल्ला छीन लिया, उसके सिंबल छीन लिया, आपने प्रेशराइज किया, आपने उसके मतलब है उसके सिंबल को छीन लिया। तो और तमाम तस्वर के बावजूद उन्होंने 8 फरवरी में अच्छी कारकर्दगी। वो इंसाफ नहीं था ज़िया साहब आपके ख्याल में, वो जो बल्ला छिना? कोर्ट तो वो भी कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और फेयर बेसिस पे बकौल उनके था, वो इंसाफ नहीं था। कोर्ट खुद कह रही है ना कि उसकी इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की। अभी तो आप कोर्ट से पूछे जाके, कोर्ट अपने फैसले के मुताबिक कह रही है ना कि इलेक्शन कमीशन पे मलबा डाल रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन का पार्टीजन रोल है, ठीक है ना। अच्छा उसमें आप हमारी पाकिस्तान की सियासत में केड़ापन लेकर आ गए बहुत बड़ा। उसी तरह दूर होगा कि आप मेजर एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को बाहर नहीं रख सकते सियासी अमल से, अगर करेंगे तो उसका नुकसान मुल्क को होगा। पीटीआई का नुकसान की मैं बात नहीं कर रहा, तो उनको आने दें उनको। अब देखिए ना हमारे यहाँ कानून साजी क्या हो रही है, कानून साजी जाती फायदे के लिए होती है, खानदानी फायदे के लिए होती है, सियासी हदफ के लिए होती है। नैब के कवानीन याद करें, और आज जो इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम की कोशिश कर रहे हैं, जो कर देंगे, मेजॉरिटी है इनके पास, कि जी पीटीआई को बाहर रखा जाए। जब आप इस तरह का मनफी सियासत करेंगे, आप गोल पोस्ट चेंज करते रहेंगे, तो मुल्क में कैसे अमन उमान होगा? मुझे पता है मुल्क का मसला, हर जगह पे मुजाहरे हो रहे हैं, हर जगह पे दहशतगर्दी हो रही है, और हुकूमत का फोकस है कि पीटीआई का गला दबा दिया। तो आमिर साहब क्विकली एंड में मुल्क के हालात का आपने जिक्र कर दिया, तो ये जो जमात इस्लामी का धरना चल रहा है महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ, को लगता है कि किसी तरह से इसका कोई इम्पैक्ट होगा और आवाम को कोई ना कोई रिलीफ दिलवा सकेगा? देखिए हुकूमत बहुत ज्यादा एक फिक्स में है, मुश्किल सूरत हाल का शिकार है, उसके लिए फिस्कल स्पेस नहीं है कि वो आवाम के लिए कोई टैक्स में एकदम कमी कर दे, बिजली की कीमतों में कमी कर दे। हाँ अगर हुकूमत जो है और जिसको करना चाहिए किफायत शारी करे, किफायत शारी देखें, एक नालायकी देखें कि इन्होंने ऐवान सदर से लेके वज़ीर आज़म हाउस सबके खर्चे बढ़ा दिए, पार्लियामेंटेरियंस के खर्चे बढ़ा दिए, हुकूमत ने अपनी मतलब मराद में इजाफा कर दिया, अपने खर्चे बढ़ा दिए। भाई गरीब मुल्क है तो आप उसको खर्चे कम करें, खर्चे ही तो नहीं कम करें, हमारे खर्चे बढ़ाए जाए। जैसा मेरे पास टाइम बहुत कम है, एक बड़ा अहम सवाल है, मैं आपकी इजाजत से कतई कलामी की माजर, बस वो 30 सेकंड्स में। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने दोबारा एक तस्करा कर दिया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट एक रहे हैं जनरल फैज, हर चीज में उनका तस्करा आ जाता है, घूम घूम के पता नहीं क्या क्या करते रहे। तो कल फिर उनका तस्करा आ गया, नून लीग की पॉलिटिक्स को लेकर आ गया या लाया गया, आई एम नॉट श्योर। आप इस पे क्या कहेंगे जो स्टेटमेंट उन्होंने दी? एक तो ये नफी होती है कि इस बात की कि जो नून लीग दावा करती रही है कि जी उन्होंने जो तब्दीली लेकर आए थे जमहूरी अंदाज में लेकर आए थे, सबको पता है कि उसमें इदारों की हिमायत हासिल थी, और वो गलत या सही वो एक अलग बात, लेकिन इदारे की हिमायत हासिल थी। और अब भी अगर इमरान खान कहते हैं मैं इदारे से ही बात करूंगा तो कोई गलत बात नहीं कहते, क्योंकि उनके खिलाफ भी इदारे ही इस्तेमाल हुआ था। और अगर वो कहते हैं मुझे अगर जगह बनानी है अपने लिए तो मैं इदारे से बात करके ही बनाऊंगा, तो एक मैं समझता हूँ लेजिटिमेट उनका डिमांड है, क्योंकि हुकूमत तो बेनिफिशरी है ना पीटीआई पे मुसीबत की।
अगर पीटीआई की मुसीबतें कम हो जाती हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो फिर तो इनको आटे दाल का भाव पता चलेगा नून लीग को। इनके बारे में जो रिपोर्ट्स आई तो मतलब नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हार गए थे अपना बेगम राशिद से, तो भाई ये लोग तो मतलब एक जी राशिद साहिबा से, तो आप ये देखिए इस पे कैसा इस हुकूमत की जो लेजिटिमेसी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इस सारे अमल में जो अफसोस बात यह है कि हमारी हर पॉलिटिकल पार्टी के की जो लोग होते हैं, डिसीजन मेकर्स, कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अगर बाद में आपने इदारों की बुराइयां करनी होती हैं तो जब आप पावर में होते हैं आप क्यों इस्तेमाल होते हैं? हो सकता है आप अब भी हो रहे हों, हो सकता है पहले भी हुए हों, तो अब क्यों होते हैं? आप अपने आप को सियासी तौर पे ऐसा रखिए ना कि कल आपको आके अपनी ही स्टेटमेंट्स की तरदीद ना करनी पड़े या माजरतें ना करनी पड़े कौन